दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर से जब छात्रों का हुजूम संसद की घेराबंदी के लिए निकला तो वो संसद की चौखट तक जा पहुंचा, कोई रोक नहीं पाया। और आज झारखंड यानी रांची में जब छात्रों का हुजूम विधानसभा की घेराबंदी के लिए निकला तो वो विधानसभा की चौखट तक पहुंच गया, कोई रोक नहीं पाया। यानी इस देश में छात्रों के सामने ना संसद मायने रखती है, ना ही विधानसभा मायने रखता है। और गवर्नेंस के तौर तरीके इस वक्त इस देश में छात्रों के तमाम मुश्किल हालातों को लेकर फेल हो चुके हैं। इससे पहले छात्र अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर बाहर निकलते थे और उनकी ताकत, उनकी एनर्जी किसी भी राजनीतिक दल को ताकत दे देती थी। और उसके बाद इस देश ने कई सत्ता पलट देखे हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस बार छात्रों का मुद्दा है। और छात्र अपने मुद्दों को लेकर बाहर निकले और पूरी राजनीति उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। क्योंकि इस दौर की राजनीति जितनी करप्ट है, गवर्नेंस के तौर तरीकों में कोई नैतिक बल बचा नहीं है। या फिर यह कहें, इस दौर में गवर्नेंस इतनी करप्ट है कि उसके पास कोई नैतिक बल बचा नहीं है, तो फिर राजनीति भी उससे अछूती नहीं है। इसीलिए राजनीतिक मुद्दे इस दौर में बिल्कुल नहीं है। और छात्रों के मुद्दे राजनीतिक तौर पर ही इस दौर में क्या विधानसभा और क्या संसद, दोनों को अपने अनुसार हांकने की स्थिति में है। यह कल्पना इससे पहले कभी की नहीं गई होगी कि छात्र खड़ा हो गया और संसद बेमानी लगने लगी। छात्र खड़ा हो गया और चलती हुई विधानसभा का कोई मतलब बचा ही नहीं। यह हो सकता है राजनीति साधने के लिए इस दौर में वो राजनीतिक दल जो मुद्दे गंवा चुके हैं, या फिर जनता से जिनके सरोकार नहीं है, वो ये मानकर चल रहे हों कि छात्रों के पीछे खड़े हो जाइए, राजनीति साध ली जाएगी। ये बड़ा ही छोटा सा वक्त होगा। क्योंकि इस दौर में इस देश की हकीकत उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर इस देश के छात्रों को, या कहें जनजी को, अब यह लगने लगा है कि जिस तरीके से इस देश को चलाया जा रहा है और इस देश में संसद चलती है, विधानसभा चलती है, नेता जो राजनीति साधते हैं, वह उन्हें अंधेरे में ढकेल रही है। तो बचेगा कौन? हो सकता है चंद मिनटों के लिए यह लगने लगे जंतर मंतर के पीछे विपक्ष खड़ा था, झारखंड में बीजेपी खड़ी है, यानी दोनों अपनी अपनी राजनीति साध रहे हैं। यह हो सकता है लगने भी लगे और कुछ हद तक हकीकत भी आपको दिखाई देने लगे। लेकिन यह सारे सवाल इस वक्त बहुत छोटे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस देश में 3 महीने पहले तक कोई सवाल सरकार से कर नहीं सकता था। 3 महीने पहले तक इस देश की राजनीति सहमी हुई थी, सिमटी हुई थी। इस देश का कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, कोई कॉरपोरेट, कोई नौकरशाह, कोई जज और कोई संपादक और कोई पत्रकार, कोई समाजसेवी सरकार से सीधे सवाल करता तो इस डर और खौफ के साए तले पता नहीं उसको राजद्रोही ना करार दे दिया जाए। और शायद यही वो आगोश था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस देश के युवाओं को, बेरोजगार मुफलिस छात्रों को कॉकरोच कहा था। लेकिन ध्यान दीजिए इस दौर की उस परिस्थिति का जिसमें कमोवेश इस देश के हर राज्य के भीतर छात्र सड़क पर क्यों है। क्या वो सिर्फ पॉलिटिकल कारणों से है? क्या वो राजनीतिक दलों की मदद से है? राजनीतिक दल उन्हें कंधे का सहारा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और इस दौर में सवाल जो उठा रहे हैं जनजी, जो सवाल उठा रहे हैं छात्र और जन अल्फा तक, उसका जवाब दे पाने की स्थिति में कोई भी क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे गवर्नेंस के तौर तरीके इतने करप्ट हो चुके हैं कि अब उसे पटरी पर लाएगा कौन, यह सवाल इस देश में सबसे बड़ा है। और उस सवाल का जवाब दे पाने की स्थिति में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट के भीतर बयान दे दें और उसके बाद सब कुछ इस देश में ठीक हो जाए। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकती है।
और विपक्ष को इसको बाखूबी महसूस करने लगा है कि इस देश के भीतर अगर अब छात्रों के साथ या जेनजी के साथ खड़े नहीं हुए तो फिर उनकी अपनी राजनीति गर्त में चली जाएगी। वो हर चीज में हार मान चुके हैं, वो सीबीआई हो, वो ईडी हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो मीडिया हो, तमाम जगहों पर सत्ता ने जो शिकंजा कसा, पूरा विपक्ष उसमें तड़पता हुआ हर वक्त दिखाई दिया। और 2024 के बाद से तो कहीं ज्यादा, जब 240 सीट बीजेपी को आई तो इसका मतलब क्या सिर्फ इतना भर है? क्या पूरा विपक्ष जानता है गृहमंत्री अमित शाह चुप ही रहे तो ठीक है, और गृहमंत्री अमित शाह भी जानते हैं वो भी चुप ही रहे तो ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं वह भी ज्यादा खुलकर ना बोलें या पार्लियामेंट में आकर कुछ ना कहें तो ही ठीक है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में इस देश के भीतर की पूरी राजनीति, पूरे गवर्नेंस के तौर तरीके, संसद की पूरी कार्यवाही, विधानसभा में उठने वाले सवाल छात्रों के सामने क्यों कोई मायने नहीं रखते हैं, आज इसकी पड़ताल जरूरी है। इस पड़ताल की हम शुरुआत करें, हमें लगता है सबसे पहले आज उस दृश्य को देख लीजिए। सामने विधानसभा नजर आ रही है और रांची में छात्रों का हुजूम उस विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है। अरे उसे ज्यादा करो। यहां यह सवाल खड़ा हो सकता है, राज्य सरकार ने तो कई मांगे छात्रों की मान ली, सिर्फ दो बातों पर मामला अटक गया। एक मामला था स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द क्यों ना किया जाए, और दूसरा जांच सीबीआई को क्यों ना सौंपा जाए। बाकी सारी मांगे तो झारखंड सरकार ने मांग ली, लेकिन छात्र जो बरसों बरस से और दशकों से सिर्फ अंधेरे को देख रहे हैं, उन्हें भरोसा इस सिस्टम पर नहीं है। वो देखना समझना चाहते हैं और एक ऐसी पारदर्शी स्थिति लाना चाहते हैं जहां पर एक भरोसा हो, एक उम्मीद हो। उजाला तो होगा। यही स्थिति कमोवेश जंतर मंतर से लौटे हुए छात्रों के जहन में भी रह गई। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? यूजीसी ठीक हो जाएगा, यूपीएससी ठीक हो जाएगा, हर जगह जो परीक्षा लेने के तरीके हैं, जो सिलेबस है, जो पढ़ाया जा रहा है, जिनकी भर्ती हो रही है, सब ठीक हो जाएगा? संभव ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अब इस देश के भीतर राज्य दर राज्य छात्र जिन सवालों को उठा रहे हैं, अगर उन सवालों के दायरे में आप खड़े हो जाएंगे तो एक क्षण के लिए हर सरकार, हर राजनीति, हर गवर्नेंस के तौर तरीके आपको फेल दिखाई देंगे। छात्र कमोवेश 5 या 6 परिस्थिति को लगातार भोग रहे हैं। नौकरी यानी रोजगार चाहिए, और भारत इस वक्त सबसे बड़ा बेरोजगार देश है। उस रोजगार के भीतर सरकारी नौकरी चाहिए। सरकार के पास नौकरी देने की जगह नहीं है, पद खाली हैं, लेकिन वेतन वो कहां से देगी? जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर अफसर कम हो गए, खत्म हो गए, और अस्थाई रोजगार तो पूरे तरीके से जो अस्थाई भी था उसको भी इस दौर में इस संदेशे में ले आया गया कि अब आप अस्थाई नहीं रहेंगे, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे। छात्रों के सामने क्या सवाल होगा? सिर्फ बेरोजगारी का, या ये सारे मुद्दे होंगे? जो भर्ती परीक्षा होती है, जो पेपर लीक होता है, उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है? समय पर नियुक्ति क्यों नहीं होती है? जिस देश के भीतर नौकरी पाने के बाद पहला हिस्सा करप्शन की दिशा में जाता हो,
या एक सिस्टम चला आ रहा हो कि उसमें आपका परसेंटेज आपको मिल जाएगा, आप खामोश हो जाइए, तो क्या भर्ती परीक्षा और क्या पेपर लीक और क्या पारदर्शिता और क्या वक्त या समय पर नियुक्ति क्या मायने रखती है? इस सिस्टम में सेंध लगाएगा कौन, घुसेगा कैसे, ठीक कौन करेगा? किसी के पास कोई रास्ता है? तीसरा सवाल फीस को लेकर भी है। गुणवत्ता है नहीं, पढ़ाई लगातार कमजोर होती चली जा रही है, पढ़ाने वाले और कमजोर हो गए, वो सत्ता के अनुकूल लोग हो गए जिन्हें नौकरी चाहिए थी। शिक्षक शिक्षक नहीं है, वो सिर्फ नौकरी करने आया है। यहां तक कि वीसी भी नौकरी करने आए हैं, प्रिंसिपल भी नौकरी करने आए हैं, प्रोफेसर भी और स्कूल का टीचर भी। बचा क्या? फीस बढ़ती चली जाएगी। इस दौर में महंगाई पर आपकी लगाम है नहीं, इस दौर में रोजगार आप दे नहीं सकते हैं, तो ऐसे में रोजगार से जुड़ी हुई शिक्षा गायब है, फीस कॉस्टली है, गुणवत्ता गायब है, और उसके साथ जो महंगाई जुड़ जाती है उसमें शिक्षा और महंगी, आवाजाही, किराया, यात्रा, रोजमर्रा का खर्च और ज्यादा। और जब टेक्नोलॉजी जब सामने आकर खड़ी हो जाए तो पांचवा सवाल इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की नौकरियों पर टिक गया है। यानी नौकरी नहीं मिल रही है, और जिनके पास नौकरी है उसके लिए अब आप टेक्नोलॉजी के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस देश के भीतर उस दिशा में ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं है। पार्लियामेंट में आकर क्या कहेंगे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री? शिक्षा मंत्री भी आकर क्या कह सकते हैं? एक इस्तीफा था, सोचा बात शांत हो जाएगी। झारखंड में सोचा गया छात्रों की 4-5 मांगे मान ली गई, चीजें शांत हो जाएगी, और आज तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। इससे चीजें सुधरेंगी कौन? इस देश के छात्रों की हकीकत इस वक्त यह है, इस देश के तमाम एमएलएज और एमपीज और मंत्रियों की तुलना में उनको ज्यादा जानकारी है। इसको उलट दीजिए तो इस देश के सांसद, विधायक, मंत्री तमाम दिवालियापन की स्थिति में है। वो इस देश की परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे हर दिन 2-4 छात्रों को होना पड़ता है। तो क्या पार्लियामेंट के भीतर आकर गृह मंत्री क्या कहेंगे? हां, मैंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, स्थिति बिगड़ रही थी, पार्लियामेंट में घुस आते लिफ्ट तक पहुंच गए थे, या मुझे पता ही नहीं था। ऑर्डर तो मजिस्ट्रेट देता है, मेरे एक मंत्री कह चुके हैं। क्या कहेंगे वो? और छात्र उन पर कैसे अब भरोसा कैसे कर लें? यानी छात्रों के सामने सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं। सुन लीजिए, आज पार्लियामेंट के भीतर संसदीय मंत्री किरण रिजिजू कैसे कहते हैं, किस अंदाज में कहते हैं। विपक्ष सुनने की ताकत रखे वो आएंगे, चर्चा में शामिल होंगे। विपक्ष कहता है पहले बयान दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन छात्र कैसे इस पूरे सिस्टम में अपने आप को जिंदा भी रखे हुए, यह सवाल इलाहाबाद में उठकर आया, जहां छात्र कह रहा है मुझे तो डर लगता है मैं कहीं खुदकुशी ना कर लूं। यानी एक इतना व्यापक अंधेरा, और सरकारें मस्त हैं, उनको रक्षा अपनी इमारतों की करनी है। इस पार्लियामेंट को तो बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने ही बनवाया। अब उसी पार्लियामेंट में वो खुद नहीं आ रहे हैं जहां पर सिंगोल रखा हुआ है। आए, सिंगोल हाथ में ले, लेकिन कहेंगे क्या? पहले सुन तो लीजिए पार्लियामेंट के भीतर संसदीय मंत्री क्या कहते हैं गृह मंत्री को लेकर। और गृह मंत्री आज पार्लियामेंट आए, सदन में नहीं गए। विस्तार से जवाब देने के तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। छात्र जो चाहते हैं उसका समाधान सत्ता सरकारों के पास नहीं है। छात्रों की बड़ी तादाद और उनके साथ ईमानदारी के साथ कोई गवर्नेंस के तौर तरीके आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। इसलिए सवाल अब सिर्फ जंतर मंतर और झारखंड भर का नहीं है। ये सवाल तो हर राज्य में उठने लगे हैं, और हर राज्य में उठेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे।
क्योंकि सवाल सिर्फ नौकरी, भर्ती परीक्षा, शिक्षा फीस, महंगाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उसके आगे स्किल इंडिया भर का नहीं है जो फेल है, जो रोजगार की योग्यता पैदा दे ही नहीं पाता। डिग्री तो थमा देता है, लेकिन वास्तविक कौशल जो चाहिए वो है ही नहीं। किसी भी चीज को लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं है। और इस दौर में मानसिक हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य कहिए, सामाजिक दबाव कहिए, कैरियर प्रतियोगिता की दौड़ कहिए, इस दौर में सोशल मीडिया से जुड़ने का दबाव कहिए, ये सारी परिस्थितियां एक झटके में इस देश के युवाओं को कहां खड़ा कर रही है। और आपके पास कोई रास्ता नहीं। इसके ठीक उलट आप भी सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स हो गए आपके। उसकी परिस्थिति समझिए। इस देश का जो पूरा सोशल मीडिया और डिजिटल परिस्थितियां, उसमें इंटरनेट की स्वतंत्रता छात्रों को चाहिए, डेटा की प्राइवेसी चाहिए, ऑनलाइन सिक्योरिटी चाहिए, हर पे कब्जा सत्ता करना चाहती है। इस दौर में जो करप्शन और सरकारी जवाबदेही खत्म थी, वह भी तो गायब है। सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बची कहां है? कल ही की तो बात है, ईडी के चीफ का एक्सटेंशन दे दिया गया। इससे पहले होम सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी को दे दिया गया था। यह मैसेज क्या बतलाता है? आप कौन सी जवाबदेही के साथ चल रहे हैं? यानी नौकरशाही का मनोबल पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। चुनिंदा अधिकारियों को आप आगे बढ़ाते हैं, रिटायर हो रहे होते तो एक्सटेंशन दे देते हैं, कहते हैं आप हमारे प्रिय हैं। तो जो प्रिय होने के बाद एक्सटेंशन मिलता है तो हर नौकरशाह प्रिय होना चाहता है। जो ईमानदार होंगे नहीं, ईमानदार पॉलिसी बनाएंगे नहीं, एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब वह नौकरशाह सरकार के गुण गाएगा, गैर कानूनी काम की दिशा में बढ़ेगा, हर वो अनैतिक कार्य करना चाहेगा और वो एक झटके में सत्ता का एक बड़ा हथियार बन जाएगा। तो ऐसे में क्या पेपर लीक, वही तो करेगा नौकरशाह। और क्या परीक्षा भर्ती वो कैसे कराएगा? करप्शन वहां क्यों नहीं होगा? इस देश के भीतर में क्यों हर प्रॉब्लम इस रूप में उभर कर आएगी? वो चाहे सड़क टूट जाए, चाहे इथेनॉल का चक्कर शुरू हो जाए, चाहे मेडिकल और दवाइयां तक मिलावटी मिलने लग जाए, किस किस को किस किस तरीके से कैसे कैसे रोकेंगे जब आप पूरा मनोबल हर किसी का तोड़कर अपने सत्ता को बरकरार रखने की दिशा में बढ़ने लगे? और छात्रों के सामने यह बड़ा संकट है। जब यह स्थिति आ गई तो उसमें जो सामाजिक समानता का मसला था वह भी उभरेगा, जाति के आधार पर बात आएगी, छात्र और छात्रा को लेकर सवाल उठेंगे, आर्थिक पृष्ठभूमि किसकी क्या है यह भी उठेगा, किसको कितने अवसर मिल रहे हैं यह भी सामने आएगा। इस दौर में जो स्टार्टअप कर रहा है, जो नए तरीके से काम करना चाहता है, उसके लिए आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं कि आसानी से पूंजी मिल जाए। बाजार में जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनसे भी आप जीएसटी वसूली से लेकर तमाम वसूली करना चाहते हैं। यानी ध्यान दीजिए, पूरा सिस्टम कैसे कोलैप्स करने की परिस्थिति में है। और उस दौर में छात्र ने सिर्फ अपनी परीक्षा और भर्ती को लेकर सवाल उठाया और एक झटके में नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई समझ गया उसके पास तो समाधान नहीं है। तो छात्र ये आपको छोड़ेंगे कैसे? सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं, हम आपको दो और तस्वीरें दिखलाते हैं। राजस्थान की तस्वीर, छत्तीसगढ़ की तस्वीर। रात के अंधेरे में मशाल जुलूस, दिन के उजाले में यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़कर छात्रों का आक्रोश, सब देख लीजिए। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह तुम इस्तीफा दो। आप यहां पर कह सकते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की सरकार है और विरोध करने वाले ये एनएसयूआई के लड़के होंगे। कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हर राज्य के भीतर जो छात्रों के सामने संकट है और इस देश की राजनीति के सामने बड़ा संकट यह है कि अभी तक जिन मुद्दों को वह जिस तरीके से उठाते थे, वह मुद्दे सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनाने की दिशा में जाते थे। लेकिन पहली बार छात्रों के भीतर का गुस्सा
उनके अपनी अंधेरे को चीरकर रोशनी की तलाश में निकलने की चाहत ने उन्हें उन राजनीतिक दलों के सामने भी एक ऐसे वोट बैंक के तौर पर खड़ा कर दिया जहां पे घबराहट पूरी राजनीतिक सत्ता को हो गई। इस देश की पूरी राजनीति जमीन पर लौटने लगी कि अच्छा 40 करोड़ जेनजी, और अगर राज्य दर राज्य परखने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और अगर ये वोट बैंक में तब्दील हो गए और एकजुट हो गए तो फिर कोई नहीं बचेगा। और पता नहीं कल इनके बीच से कोई नेता अगर निकल कर आ गया और इस देश के भीतर गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर एक नया मैनिफेस्टो एक नए राजनीतिक दल ने बना दिया जो छात्रों का होगा, तब आप तो कहीं नहीं रहेंगे। सारी विधानसभा में बैठे हुए जो तमाम एमएलएस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों गायब हो जाएंगे। पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए सांसदों की कतार कोई मायने नहीं रखेगी। जिस देश के भीतर छात्र जो विरोध कर रहे हैं और उनको संभालने के लिए प्रधानमंत्री जो इंस्टाग्राम बना रहे हैं, दोनों के बीच में आधी सदी का अंतर। अगर पॉलिटिक्स ही डेमोक्रेसी है तो फिर समझ जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव तो तुरंत होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के भीतर एक बड़ी कंपनी डेलॉयट है, उसने एक रिसर्च किया था और उसके अलावे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिसर्च किया उसमें बतलाया गया कि भारत के भीतर जो 60 से 70% युवा तबका है, छात्र है, वो रोजगार और बेरोजगारी मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। 60 से 65% छात्र जो हैं वो सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा में जो मुश्किल हालात आकर खड़े हो गए उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। 55 से 60% पेपर लीक और परीक्षा में पारदर्शिता चाहते हैं। 50 से 55% जो महंगाई है शिक्षा को लेकर और उस दौर में जिंदगी जीने को लेकर, क्योंकि माँ बाप ग्रामीण परिवेश में खेती करते हैं या फिर अपने तौर पर वो कहीं कामगार हैं, कर्ज लेना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो ये मुश्किल हालात यानी महंगाई 50 से 55% छात्रों के लिए ये मुश्किल हालात है। 48 से 53% छात्र सोचते हैं कोई गुणवत्ता तो हो पढ़ाई में, फीस कम से कम तो हो, और लगभग 45 से 50% ये मानकर चलते हैं अरे कोई नौकरी की गारंटी नहीं, सिर्फ आप डिग्री देते हैं, कोई स्किल नहीं देते हैं, प्लेसमेंट नहीं है। क्या मतलब और मायने, यानी 50% से ज्यादा छात्रों के सामने इस देश के जो मुद्दे हैं उसकी अगर बारीकी से आप जांच कीजिएगा तो एक झटके में आप समझ जाइएगा पूरी गवर्नेंस इस देश की फेल है। एजुकेशन को लेकर या इस देश के सबसे बड़े तबके को लेकर जो 40 करोड़ है, और ये अगर खड़ा हो गया और अपने तरीके से अब गवर्नेंस अपने हाथ में लेने लग गया तो आप क्या करेंगे? गवर्नेंस हाथ में लेने का मतलब यह होता है कि अभी तक तो आप सबको अपने अनुकूल करने के लिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिले गए जो सत्ता को अधिकार हैं उसका खुले तौर पर आप अपने अनुकूल काम करने के लिए अपनी परिभाषा संविधान को लेकर गढ़ते रहे। इसीलिए ईडी के चीफ को एक्सटेंशन मिल जाता है, सीबीआई हर दरवाजे पर पहुंच जाती है, जांच किसी भी रूप में फेयर होती नहीं है, कन्विक्शन रेट 1 से 2% होता है, बाकी सब कुछ समय टालने के लिए होता है। तो अगर छात्र धीरे धीरे जिस दिशा में बढ़ रहा है, क्या कल वो अपने हाथ में चीजें नहीं ले लेगा? वो ऐलान नहीं कर देगा जीएसटी बंद कीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे, तमाम व्यापारियों से कहेगा और आप हमें उस रूप में फंडिंग करनी शुरू कीजिए, हम लोग काम करेंगे? क्या कर लेंगे आप अगर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ गई है? क्योंकि जो नजारा आज झारखंड की सड़कों पर था और जिस तरीके का था उसमें पुलिस ने भी भरपूर सहयोग किया कि हम इन पे डंडे नहीं उठाएंगे, लेकिन आखिरी जब विधानसभा के प्रोटोकॉल का दायरा आकर खड़ा हो गया तो वहां पर पुलिस ने कहा कि चंद छात्र इस तरीके से कर रहे हैं, हमें करना पड़ा। लेकिन सवाल है इस पूरी परिस्थिति को एक क्षण के लिए तो देखिए, पूरे झारखंड के भीतर से लगता है अलग अलग जिलों से छात्र पहुंच गए रांची, क्योंकि सामने विधानसभा थी, वही विधानसभा जिसमें वो अपने इलाके में भी वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को भेजता है और वो प्रतिनिधि विधानसभा में आने के बाद मस्त हो जाता है, उसको तमाम विशेषाधिकार मिल जाते हैं, वेतन तय है, पेंशन तय है, सुविधाएं तय हैं, वो क्या करे? यही स्थिति पार्लियामेंट के भीतर की है। चुना कहीं गया, यहां आ गया, यहां की राजनीति में समा गया और उस समाई हुई परिस्थिति में तमाम सुविधाओं का उपभोग करने लगा। और आज की तारीख में वो देख रहा है टकटकी लगाकर कि छात्र
क्या करेंगे जिससे आने वाले वक्त में वो राजनीति साध सके। छात्रों की पीठ पर सवार होकर राजनीति इस देश ने देख ली। इस वक्त छात्र उस स्थिति को देख रहा है जो कल तक उसकी पीठ पर सवार थे, आज उसके पीछे भी खड़े हो जाएं फिर भी वो मान्यता देने की स्थिति में नहीं है। इस तादाद में छात्र झारखंड की सड़कों पर आज नजर आए। अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दरअसल इन छात्रों की तरफ टकटकी लगाकर यूं ही इस देश की पार्लियामेंट या इस देश के हर विधानसभा नहीं देख रहा है। हर मुख्यमंत्री जानता समझता है कि उसके राज्य में छात्र अगर कल को खड़े हो गए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और हर पुलिस वाला हो, हर नौकरशाह हो, हर संपादक ही क्यों ना हो, सब जानते हैं कि उनके घर में भी जेंजी है। वो जानते हैं उसका भविष्य वो कैसे ताना बाना बुनेंगे, उन्हें नहीं पता है। इस देश के पूरे सिस्टम में वही समाये हुए हैं और उसी सिस्टम को लेकर आवाज है। इसीलिए जो रिपोर्ट और सर्वे है उसमें 40% छात्रों का कहना है कि जो करप्शन है, जो सरकारी जवाबदेही तय नहीं है, उसको लेना होगा। यानी 50% से ज्यादा इस देश में रोजगार, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी, पेपर लीक, कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई, शिक्षा में गुणवत्ता, फीस, स्किल प्लेसमेंट और 50% के ठीक नीचे 40% छात्र कहते हैं करप्शन, कोई जवाबदेही ना लेना, सत्ता पे बने रहने देना। और इस वक्त की परिस्थिति यह है कि इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 15.1% है और पूरे देश में 14.3% है। हर चीज कैसे जुड़ गई, नौकरी, भर्ती, पेपर लीक, शिक्षा, महंगाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भविष्य की नौकरी, हर कोई इसमें समाहित है। और गुस्सा क्या होता है? गुस्सा होता है इस दौर में जो हैदराबाद के नालसर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लिख कर दे दिया, हमारे कॉन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में इस देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी को मत बुलाइएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को आप मत बुलाइए। हम उनके हाथों से अपनी शिक्षा की डिग्री का सम्मान नहीं लेना चाहते हैं। छात्र अगर ऐसा ऐलान हर जगह करने लग जाएं तो गृहमंत्री पार्लियामेंट में आए या ना आए, प्राइम मिनिस्टर कितने भी इंस्टाग्राम बनाते चले जाएं, इस देश की सियासत के भीतर पहली बार छात्र जाग रहा है और सरकार को नींद आने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।